ओम शांति। जनवरी के महीने में पत्र पुष्प के अमृत वचनों में जो हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन के रूप में दादियों के अमृत वचन प्राप्त होते हैं, जो हमें पुरुषार्थ में बहुत बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत सरल युक्तियों के द्वारा कैसे हम जिस तरह दादियों ने पुरुषार्थ किया, बाबा को फॉलो किया, फॉलो फादर कर संपूर्णता की मंजिल पर पहुँचे, ऐसे हम भी उनके जैसा कदम पर कदम रख फॉलो फादर करते हुए आगे बढ़ें। उसके लिए सरल पुरुषार्थ हम क्या करें, तो वो हमें हमारी त्रिमूर्ति दादियाँ बताती है। तो आज की क्लास में जो अमृत वचन हम सुनेंगे वो है आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन। और दादी जी के क्लास का जो टॉपिक है, जिस पर विशेष दादी बहुत बार बहुत सुंदर क्लास कराती हैं, तो टॉपिक है सदा खुश नसीब वह है जिनके मन में सदा खुशी की डांस चलती है, जो माया से मुक्त है। सदा खुश नसीब वह है जिनके मन में सदा खुशी की डांस चलती है, जो माया से मुक्त है। और ये क्लास है 14 दिसंबर 2008 का। तो गुलजार दादी कहती हैं, ओम शांति का ये शब्द भी बाबा की ओर से बहुत अच्छी सौगात है। एक दूसरे को प्यार भरी, स्नेह भरी, रूहानी दृष्टि देते हम ओम शांति की लेन देन करते ना, तो दादी कहती ये बहुत अच्छी सौगात है। जब हम अर्थ सहित उस स्वरूप में टिक करके ओम शांति कहते हैं, तो समस्या बदल के समाधान हो जाती है। ये शिव मंत्र बहुत काम देता है, लेकिन सिर्फ शर्त है कि उस अर्थ स्वरूप में अपना मन लगाएं, क्योंकि मन में ही समस्या आती है। तो मन अगर ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाता है तो मन बदल जाता है। स्वयं को क्या अभ्यास देना है? ओम शांति बोलते भी हमारा मन ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाए। ऐसे नहीं राम राम कहते मरा मरा हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन अर्थ से अगर हम ओम शांति कहते हैं तो अशांति फौरन भाग जाती है। तो आप सभी ओम शांति का मंत्र समय पर काम में लगाते हो? दादी पूछ रही है। मंत्र को सिर्फ कहने मात्र कहते हैं या दादी कह रही है समय पर कार्य में भी लगाते हो? ओम शांति कहा और अशांति चली गई, किसी का यह अनुभव है? ओम शांति कहने मात्र से अगर आप माया से मुक्त हो गए तो बहुत खुशी और मौज में रहेंगे। सदा खिले हुए रूहे गुलाब, सदा खुश रहेंगे। क्या क्या फायदे बताए दादी ने? एक तो दादी ने कहा अगर अर्थ स्वरूप होकर बोलते हैं तो मन भी बदल जाता है, अर्थात मन में जो अशांति है फौरन भाग जाएगी। दूसरा दादी ने कहा माया से मुक्त, खुशी और मौज में रहेंगे। सदा खिले हुए रूहे गुलाब, सदा खुश रहेंगे। और जो सदा खुश हैं वो औरों को भी खुशी देते हैं, वो वही खुश नसीब कहलाते हैं। कलयुग का अर्थ है कलह कलेश का समय। ऐसे समय पर इस शिव मंत्र के अर्थ स्वरूप में टिक जाएं, ये है बड़ी बात। समस्या के समय इसमें टिक जाएंगे, शुभ संकल्प से सोचेंगे तो समस्या का रूप बदल जाएगा। तो शिव बाबा के इस महामंत्र को काम में लाओ, समस्या बदल समाधान स्वरूप हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी सुंदर बाबा ने जो सौगात दी है इस जीवन को परिवर्तन करने की। दादी कहते उसे समय पर कार्य में भी लगाओ। शिव बाबा के इस महामंत्र को काम में लाओ। शिव बाबा से प्राप्त शक्तियों के आधार से ही मन को वश कर सकते हैं। हम मालिक हैं तो हमारा मन कायदे से चलेगा, बुद्धि ठीक काम करेगी, संस्कारों में सुधार होता रहेगा। तो मन को अपने ऑर्डर में रखने के लिए बाबा कहते हैं सदा बाप को याद करते रहेंगे तो बाप से शक्तियां मिलेगी। उन शक्तियों के आगे मन अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। मन मालिक नहीं है ना, आत्मा मालिक है।
तो अगर आत्मा शक्तिशाली है, बाबा से दी हुई शक्तियों को अगर हम यूज़ करते हैं, तो फिर मन अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो एक बाबा की याद हो बस, और कोई बात याद ना हो। दूसरा, हर कर्म सेवा अर्थात श्रीमत प्रमाण करो। मन उसमें बिजी रहेगा तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। कर्म योगी बन के कर्म करो, क्योंकि बाबा की याद में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सहज सफलता मिलती है और मन हल्का रहता है। वैसे भी देखो, सेवा करने से प्रत्यक्ष फल हमें क्या मिलता है? खुशी। सबसे पहला जो प्रत्यक्ष फल मिलता है वो है खुशी। तो इसलिए दादी कहती है, अगर सेवा में मन बिजी है तो हल्का भी रहेगा, खुशी भी मिलेगी, और साथ साथ मन का जो व्यर्थ के संकल्पों में भारी हो जाता है मन, वो भी नहीं होगा। सारे दिन में बीच बीच में ये चेक करो कि हम सोल कॉन्शियस हैं। बाबा जो जो युक्तियां बताते हैं उसे अपनाते पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का अनुभव हो रहा है। यहाँ मधुबन में निरंतर योग में रहने का अभ्यास बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। बाबा बाबा और तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ आप पूरा मन मना भव का अनुभव कर सकते हो। मन बाबा में ही लगा रहे, सारा दिन मन में सदा खुशी की डांस चलती रहे, तब कहेंगे खुश नसीब। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो फ्री हो योग में आकर बैठते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। दुनिया वालों को अगर कहेंगे भगवान को याद करो तो भी क्या कहेंगे? फुर्सत नहीं है। और बाबा क्या कहता है हमको? भाग्यवान हो आप जो आप अपना समय भगवान की याद में सफल करते हो, ब्रह्मा भोजन खाते हो। तो आप यहाँ अपने योग की स्टेज बहुत अच्छी बना सकते हो, और बातों में जाओ ही नहीं, और बातें यहाँ करना ही नहीं चाहिए। क्यों क्या में जाने की जरूरत नहीं है, बस बाबा और मैं। विशेष मधुबन भूमि तपस्या भूमि, वरदानी भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, दादियों की वरदानी तपस्या भूमि है। तो ऐसे भूमि पर जाकर हमें अपना समय कहाँ लगाना है? सिर्फ और सिर्फ स्वचिंतन, परमात्म चिंतन, और किसी बातों में नहीं। बस बाबा और मैं, बाबा ही मेरा संसार है और कोई है ही नहीं। ये अनुभव आप यहाँ बहुत सहज कर सकते हो। बाबा की याद की शक्ति बढ़ाने का चांस यहाँ मिलता है। इस लॉटरी का लाभ लेकर जाओ, अपने में खुशी का खजाना भर के जाओ। जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करके जाना है। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। लक्ष्य और लक्षण में जो कमी है उसे यहाँ छोड़ के जाओ, यहाँ बाबा ले लेगा। जो भी कमी कमजोरियां हैं, बाबा सब कुछ यहाँ ले लेगा। कहाँ? अगर उतना हमारा अटेंशन है तपस्या भूमि पर जाकर, वरना कई बार हम साधारण रीति से वहां जाकर भी उसी प्रकार से बोल चाल, व्यवहार, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, अगर मधुबन में जाकर भी साधारणता है, उस भूमि का महत्व हमने अपने मन में स्वीकार नहीं किया, तो उसकी जो प्राप्तियां हैं वो हम नहीं कर पाते। इसीलिए दादी भी यही बता रही हैं कि जो भी कमी कमजोरी है वो छोड़ दो। सच्चे दिल से प्यार से अपना हक समझ के बाबा को अपनी कमी कमजोरी देकर जाओ तो बाबा ले लेगा। अपना चेहरा खुश्क नहीं, खुश रखना चाहिए। खुश्क माना मुरझा हुआ, कोई ताकत ही नहीं, कोई उमंग उत्साह ही नहीं, खुश रखना है। इतना भाग्य मिला है तो हम मुस्कुराएंगे नहीं तो कौन मुस्कुराएंगे? सदा हर्षित रहना, सदा संतुष्ट रहने का खजाना अपने में यहाँ भर के जाना। अच्छा, तो कितनी सारी युक्तियां बताई। एक तो ओम शांति का महामंत्र काम में लाना है, तो मन सदा हल्का, मौज, खुशी में रहेगा, चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ रहेगा। और साथ साथ समय को देखते, संगम युग को देखते,
जब हम मधुबन में जाते हैं, और सिर्फ मधुबन ही नहीं लेकिन हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे सेवा स्थान हो या अपना घर हो, उसे भी हम बाबा का घर, बाबा का स्थान समझकर वो वाइब्रेशन बनाएं, उस समय को उसी तरह सफल करें जैसे हम मधुबन में करते हैं। और विशेष अभी जो जनवरी मास है वो तो है ही तपस्या का मास, तो जितना हो सके फुल फोर्स से अपने पुरुषार्थ को बहुत स्पीड देकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस मास में ये लॉटरी है हम सबको, विशेष ब्रह्मा बाप के द्वारा वरदानों का ये मास है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाते आगे बढ़ें। अच्छा, ओम शांति।